हेलो एवरीवन। तो हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के लिए किए क्या हैं, बहुत लोग कहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने देश के लिए क्या किए हैं। और साथ ही साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अंत में आपको देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी सभी पार्ट के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बता दें कि 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो है इंडियन एरोस्पेस और साइंटिस्ट रह चुके हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में अगर सर्व किए हैं तो 2002 से 2007 के बीच में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है 2002 से 2007 के बीच में भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि रामेश्वर किस स्टेट के अंतर्गत आता है, तो आप तमिलनाडु बता सकते हैं। और जो जब एपीजे अब्दुल कलाम है वो फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के थ्रू अपना पूरा डिग्री कंप्लीट किए थे, और इन्होंने बहुत स्पेंड टाइम किया है मिसाइल की खोज में। और साथ ही साथ ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी रह चुके हैं, जिसे डीआरडीओ भी कहा जाता है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो भी कहा जाता है, इसके भी ये सदस्य रह चुके हैं। और साथ ही साथ जो है ये बहुत सारी मिसाइलों का मिसाइलों को भी बना चुके हैं, और मिसाइल डेवलपमेंट के भी अपने एफर्ट्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बता सकते हैं। साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं और लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जिसके थ्रू मिसाइल जो कि लॉन्च किया जाता है, उनमें भी बनाने में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान है। ही इज ऑल्सो प्लेड पाइवटल ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल एंड पॉलिटिकल रोल इन पोखरण 2 जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था, तो उसके दौरान जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पॉलिटिकल पावर की वजह से, और काफ़ी जैसे कि इंदिरा गांधी मदद की थी, जिसकी वजह से पोखरण 2 में जो कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जो कि 1998 में हुआ था। और इंडिया सेकेंड सच टेस्ट आफ्टर फर्स्ट टेस्ट 1974 में हुआ था। तो आइए हम समझते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। तो बता दें कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका जो जन्म भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, जो कि एक तमिल के मुस्लिम फैमिली में हुआ था। और साथ ही साथ जो सेंटर ऑफ रामेश्वर ऑन पंबान एंड आइसलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ साथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एंड ऑल्सो हिज फादर ऑन अ बोट डैट फेरेड हिज हिंदू पिलग्रिम्स बिटवीन रामेश्वरम एंड दानुषकुदी। बेसिकली जो एपीजे अब्दुल कलाम के पिता थे वो क्या थे, एक नाव चलाया करते थे, जिसके थ्रू उनके क्या होता था कि आमदनी का सोर्स हुआ करता था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द यंगेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 4 भाई और 4 बहन थी, उसमें से जो है वो सबसे क्या थे, बड़े थे। यंगेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर इन द फैमिली। साथ ही साथ जो उनके सिस्टर थे वे बहुत ही वेल्थी थे, यानी कि बहुत ही धनी थे। साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो भी संपत्ति थी वो शुरुआत में बहुत ही कम थी, जिसके बाद ये सब धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इन सभी चीज़ों का हो रहा है। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो ये पूरा उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे करियर एज अ साइंटिस्ट, कैसे वे करियर एज अ साइंटिस्ट उभर के आए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1968 में जब वो मद्रास से क्या कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, बिकम अ मेंबर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस। जब वो मद्रास इंस्टीट्यूट से क्या कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तभी वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के पार्ट बने। ज्वाइंट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंटिस्ट। ड्यूरिंग हिज अर्ली career he was involved in the design of a small craft as remained unconvinced by his choice of DRDO। और उन्होंने ही ज्वाइन नेशनल इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और साथ ही साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन किया। और 1969 में कलाम ट्रांसपोर्ट टू इसरो वेयर बिकम प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। जो एसएलवी होता है अर्थात सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, विच सक्सेसफुली डेवलप्ड द रोहिणी सैटेलाइट इन नियर अर्थ ऑर्बिट जुलाई 1968 में जो इसकी पूरे बन के तैयार हुआ था। आइए और जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आपको पूरा नोट्स में दे दूंगा, आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। और फिर जानते हैं इसकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेसिडेंसी के बारे में। तो आइए जान लेते हैं प्रेसिडेंसी के बारे में। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है 2 जून 2002 को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस विच वाज अ पावर ऑफ द टाइम एक्सप्रेस्ड इन इंटेंशन ऑफ नॉमिनेटेड कलाम ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट। साथ ही साथ इनके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये और बात करते हैं इनके बारे में